शौर्य का प्रतिरूप अभिमन्यु। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा इनकी माता थी। यह बालक बड़ा होनहार था। अपने पिता के से सारे गुण इसमें विद्यमान थे। स्वभाव का बड़ा क्रोधी था और डरना तो किसी से इसने जाना ही नहीं था। इसी निर्भयता और क्रोधी स्वभाव के कारण इसका नाम अब भी निर्भय, मन्यु क्रोधी, अभिमन्यु पड़ा थाश। अर्जुन ने धनुर्वेद का सारा ज्ञान इसको दिया था। अन्य अस्त्र शस्त्र चलाना भी इसने सीखा था। पराक्रम में यह किसी वीर से भी कम नहीं था। 16 वर्ष की अवस्था में ही अच्छे अच्छे सेनानियों को चुनौती देने की शक्ति और सामर्थ्य इसमें थी। इसकी मुखाकृति और शरीर का डीलडौल भी असाधारण योद्धा का सा ठाठ, वृषभ के समान ऊंचे और भरे हुए कंधे थे। उभरा वक्षस्थल था और आंखों में एक जोश थाश। महाभारत का भीषण संग्राम छिड़ा हुआ थाच पितामह धराशायी हो चुके थे। उनके पश्चात गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों का सेनापतित्व संभाला। थाश अर्जुन पूरे पराक्रम के साथ युद्ध कर रहा था। प्रचंड अग्नि के समान वह बाणों की वर्षा करके कौरव सेना को विचलित कर रहा था। द्रोणाचार्य कितना भी प्रयत्न करके अर्जुन के इस वेग को नहीं रोक पा रहे थे। कभी कभी तो ऐसा लगता था मानो पांडव कौरवों को कुछ ही क्षणों में परास्त कर डालेंगे। प्रातकाल युद्ध प्रारंभ हुआ। श्री कृष्ण अपना पांचजन्य फूंकते उसी क्षण अर्जुन के बाणों से कौरव सेना में हाहाकार मचने लगता। संध्या तक यही विनाश चलता रहता। दुर्योधन ने इससे चिंतित होकर गुरु द्रोणाचार्य से कहा, हे आचार्य, यदि पांडवों की इस गति को नहीं रोका गया तो कौरव सेना किसी भी क्षण विचलित होकर युद्ध भूमि से भाग खड़ी होगी। कोई ऐसा उपाय करिए जिससे पांडवों की इस बढ़ती शक्ति को रोका जाए और अर्जुन के सारे प्रयत्नों को निष्फल किया जाए। दुर्योधन को इस प्रकार चिंतित देखकर गुरु द्रोणाचार्य ने किसी प्रकार अर्जुन को युद्धभूमि से हटा देने का उपाय सोचा। दुर्योधन के कहने से संशप्तकों ने कुरुक्षेत्र से दूर अर्जुन को युद्ध के लिए चुनौती दी। अर्जुन उनसे लड़ने को चला गया। उसके पीछे से द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और युधिष्ठिर के पास संवाद भिजवाया कि या तो पांडव आकर कौरव सेना के इस चक्रव्यूह को तोड़ें या अपनी पराजय स्वीकार करें। जब संवाद युधिष्ठिर के पास पहुंचा तो वे बड़ी चिंता में पड़ गए, क्योंकि अर्जुन के सिवा चक्रव्यूह को तोड़ना कोई पांडव नहीं जानता था। अर्जुन बहुत दूर संशप्तकों से युद्ध कर रहा था। चक्रव्यूह तोड़ने में अपने आप को असमर्थ देखकर पांडवों के शिविर में त्राही त्राही मच उठी। युधिष्ठिर, भीम, धृष्टद्युम्न आदि कितने ही पराक्रमी योद्धा थे, जो बड़े से बड़े पराक्रमी कौरव सेनानी को चुनौती दे सकते थे, लेकिन चक्रव्यूह तोड़ने का कौशल किसी को भी नहीं आता था। वह ऐसा व्यूह था जिसमें पहले तो घुसना और उसको तोड़ना ही मुश्किल था, और फिर सफलतापूर्वक उसमें से बाहर निकलना तो और भी दुष्क।